और उसके बाद आपने 46 फ़ोन कॉल किए, लेकिन एक कॉल भी आपने पुलिस को नहीं किया। अगर किसी को लगे कि उसकी बहू का डेथ हो गया या वो अचानक से उसके साथ कुछ गलत हो गया, तो पहले पुलिस को बुलाएगा, ना कि पहले सेटिंग करेगा। यहाँ पे ये शब्द बड़ा बेकार लगेगा सुनने में, लेकिन वो एक्चुअल में सेटिंग कर रही थी। उनको पता था कि किस धारा के हिसाब से क्या किया जा सकता है, कोर्ट में किस तरीके की चीज़ें बनेंगी, कैसे उसको प्रोजेक्ट करना है, वो उनको अच्छे से पता था। पहली चीज़, ना तो वक्त सही है जिस समय उनका मर्डर हुआ है। भोपाल में एक भी ऐसा मर्चरी नहीं है जहाँ पे -40 डिग्री में रखा जा सके, लाश सड़ रहा है, और ऊपर से वो बता रही हैं कि मैंने तो हैंड ओवर कर दिया है, डेड बॉडी मैंने हैंड ओवर कर दिया है। पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। पुलिस के फाइल में जहाँ जहाँ भी जो जो लिखना है हर जगह उठपटांग, ऐसा लग रहा है कि कुछ फूक फूक के पुलिस वाले बैठे हैं। कहीं उम्र 36 साल बताई जा रही है, कहीं उम्र 30 साल बताई जा रही है। क्या हो गया है हमारे देश को, क्या हो गया है हमारे कानून व्यवस्था को। एक औरत अगर एक आदमी के साथ गलत कर दे, पूरा समाज खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ हर दिन हर घंटे औरतें प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी वजह, औरत ही औरत की दुश्मन खुद है। इस न्यूज में आप देख लीजिए, एक बच्चा जो कि पहले से ड्रग एडिक्ट है, उसको सुधारने के लिए उसकी शादी कर दी जा रही है एक लड़की से, जिससे कि वो सुधर जाए। आप एक बात बताओ, क्या हम लड़कियां किसी को सुधारने की मशीन है क्या? हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है कि हम सुधारते चले दूसरे के बेटों को, और अगर सुधार ना पाए, जैसे त्रिशा की हालत हुई है, वैसे ही हम मर जाए। तो दोस्तों, फैसला अब आपको करना है कि हमें अब अपनी बेटियों को किस तरीके से रखना है। और रही बात दहेज की, प्रताड़ना की, तो बहुत बेकार लगता है ये सब चीज़ों को देख के। एक तरफ तो आप बताते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरीके की हरकतों का अंजाम देते हो। तो दोस्तों, ये त्रिशा अकेली नहीं है, त्रिशा के जैसी और कितनी त्रिशा है। तो वक्त रहते, अब आपकी बेटी एक छोटा सा भी कंप्लेन कर रही होती है ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो लाश के साथ आप क्या ही कर लोगे। आज उसके माँ बाप को बुरा लग रहा है कि उसके लाश के साथ, उसके डेड बॉडी के साथ भी गलत किया जा रहा है, लेकिन क्या वो जिंदा थी तो उसने कितना झेला होगा, आप ये सोचिए। डेड बॉडी के साथ जो हो रहा है उससे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक जिंदा लड़की, उसको जब प्रताड़ित किया जाता होगा, उसको जब टॉर्चर किया जाता होगा, तो कैसा लगता होगा। और ऊपर से उसकी सासू माँ का बयान कितना गंदा लगता है। आप जब, और ऊपर से उनकी सासू माँ का बयान कितना गंदा लगता है। जब आप किसी फील्ड में नहीं जीत पाते हो, तो लास्ट में आप किसी के कैरेक्टर को बीच में लाते हो। आप भी एक लेडी हो, मरने के बाद आप उसको प्रोस्टिट्यूट कैसे बोल सकती हो? ये आपकी गलत मानसिकता को प्रमाणित करता है। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे पोस्ट पे हो, आप जज हो, आप वकील हो, या आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो तो आप हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। नहीं, मानसिकता अगर आपकी खराब है तो आप बिल्कुल अच्छा नहीं सोच सकते। और मैंने एक चीज और देखा है, जितने पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, उनकी मानसिकता और भी कमजोर होती है। उनको तो इंसानियत का पता ही नहीं होता, उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, अगले बार से अपनी बेटियों को भेजने से पहले देख लीजिएगा कि आप पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड घर में भेज रहे हो, या एक ऐसे घर में जहाँ कम चीजें हो, कम सुविधाएं हो, लेकिन वो लोग के पास समझदारी ज्यादा हो। राधे राधे।